1888 आज ही के दिन 1888 को इनका जन्म हुआ। उसके बाद इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और प्रोफेशन के रूप में ये अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। ये बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बने। इन्होंने अपना वर्चस्व पूरी दुनिया में स्थापित किया। और बड़ी बात विद्यार्थियों ये है कि भारत देश का नेतृत्व करने वाले इस प्रकार के अकेले व्यक्ति नहीं है। ये इस प्रकार के विद्वानों की एक लंबी कतार भारत देश में थी, इसीलिए भारत देश की बुनियाद इतनी मजबूत है। आप पढ़ते हैं, नरेंद्र जी पढ़ाते हैं 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। भारत देश हिल गया था। अगर किसी ने बचाया तो वो भारत की नींव थी, जिन्होंने बचाया, जिसने बचाया। उस समय IMF एक संस्था होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, भारत को सहायता देने के लिए मना कर दिया था। लेकिन ये भारत की सुदृढ़ता थी कि उन्होंने पॉलिसी में बदलाव किया और वहां से बड़ी सहायता ली और देश को आगे बढ़ाया। तो मैं एक एक करके अगर नाम लूं उन सभी विद्वानों की तो मेरे ख्याल से समय बहुत लग जाएगा। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, और पॉलिटिक्स में आए तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, इस प्रकार की कतार है। इंदिरा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि एक निर्णय गलत हुआ, वो निर्णय था उसका देश में आपातकाल लगाना। लेकिन उस निर्णय को यदि छोड़ दिया जाए तो किस प्रकार से उसने बांग्लादेश की स्थापना की। पूरे विश्व में उसका गुणगान हुआ, उसको आयरन लेडी के नाम से पुकारा जाने लगा। और यहां तक कि विपक्ष का नेता, उस समय की विपक्ष का नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी उसे दुर्गा की उपाधि देने से वंचित नहीं रहा। इसी कड़ी में हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे, जो देश की आजादी के तुरंत बाद रूस में एक राजदूत बन के गए। और रूस से आप किस प्रकार से मित्रता निभा रहा है भारत देश, आप सब जानते हैं। सबसे गहरी अगर भारत देश की मित्रता है तो वो रूस से है। वो उसको प्रकार कहां से मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अपने कार्य प्रणाली से मिला। भारत देश के उपराष्ट्रपति बने 1962 में। भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। तो इनकी महिमा का गुणगान हम जितना कर सके वो कम है। जिस प्रकार से अपनी सेवाओं से इन्होंने भारत देश की नींव को सींचा है, वो अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए माननीय हरि सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और बच्चे यहाँ उनका मान सम्मान करने के लिए खड़े हैं, तो बच्चों से अपना मान सम्मान प्राप्त करें। माननीय हरि सिंह जी, चेयरमैन साहब से मैं आग्रह करूंगा। हमारे बच्चों ने थोड़ा प्री प्लान किया था इस विषय में और बहुत अच्छा लगा कि अपने अध्यापकों के प्रति सच्ची श्रद्धा दर्शाते हुए उनको इनाम दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। ये बच्चों की अपनी श्रद्धा। जो बच्चा देना चाहे आप प्लीज सहर्ष से स्वीकार करें। जो बच्चे देना चाहे आप सहर्ष से स्वीकार करें। मैं इसी कड़ी में हमारे जो डीपी साहब हैं उनको आमंत्रित करूंगा। एक एक करके सभी साथी अध्यापक स्टेज पर आए और अपना इनाम भेंट करें, अपना गिफ्ट भेंट करें, सॉरी प्राप्त करें। माननीय भोलाराम जी, शक्ति सर, नरेंद्र जी, हमारे फिजिक्स विषय के लेक्चरर माननीय राजेश जी, और सभी अध्यापकों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द बताना चाहे, जरूर बताएं। सभी अध्यापकों से मैं आग्रह करूंगा कि वो शिक्षक दिवस की पावन उपलक्ष्य में, पावन पर्व पर बच्चों को प्रेरित कर सकें। बहुत स्वागत है उनका। हाँ सर, एक्सक्यूज मी सर, बच्चों को तो सब कहो ना।
मैडम राजेश जी आ जाएंगी, पुष्पा जी, मैडम अंजू जी, मैडम कृष्णा जी, प्लीज लीजिए। मैडम अनिता जी, मैडम रेखा जी, एकता जी, सुजाता जी, एकता जी, सरिता जी, सभी अध्यापक बच्चों से अपना गिफ्ट जो है वो प्राप्त करें। अरे तो देखिए, हमारे बच्चे चाह रहे थे कि हमारा हर कोई अध्यापक कुछ शब्दों से बच्चों को प्रेरित करे, तो मैं आग्रह करूंगा एक बार पुनः अध्यापकों से, कोई भी अध्यापक अपने विचार रखना चाहे छात्र आमंत्रित बच्चों की तरफ से। ये बच्चों की तरफ से अपना एक छोटा सा भेंट अपने अध्यापकों के सम्मान में। अब मैं संस्था के चेयरमैन माननीय श्री हरि सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने विचार बच्चों के सामने रखें। और देखिए, माननीय हरि सिंह जी ने वो जमाना देखा है, आपके चेयरमैन साहब ने वो जमाना देखा है जहां संसाधन नहीं थे, उसके बाद भी किस प्रकार से उन विद्वानों ने अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन दिया। माननीय हरि सिंह जी। Good morning, all of you. Respected Principal, Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, lecturers, madams, parents, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन समझता हूं मैं कि मैंने 1970 में एक अध्यापक के रूप में पहली गिफ्ट सरकार की तरफ से स्वीकृत की तनख्वाह के रूप में मैं अपने आप पर ये गर्व करता हूँ आपके सामने कि मैं इतने लंबे समय से आपको प्रेरणा दे रहा हूँ। बहुत से मेरे साथी मेरे से अलविदा हो चुके हैं, मुझे बहुत प्रिय थे, वो होनहार थे, बहुत अच्छे अध्यापक थे। समय आने पर सभी को आना है, सभी को जाना है। आज डॉक्टर राधा कृष्ण जी का जन्म एक अध्यापक के रूप में हम मना रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो 40 वर्ष तक शिक्षक रहे दर्शन शास्त्र के। एक सब्जेक्ट होता है दर्शन शास्त्र, और वो अध्यापक चाहे वो प्राइमरी का है, चाहे वो मिडिल का है, चाहे वो सेकेंडरी का है, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी का है, चाहे वो कॉलेज का है, अध्यापक ही होता है। 40 वर्ष तक उन्होंने कॉलेज में दर्शन शास्त्र के ऊपर पढ़ाया बच्चों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को। तो वो एक छोटे अध्यापक नहीं थे। कभी आपके दिमाग में ये हो कि आज अध्यापक दिवस मना रहे हैं, बहुत छोटा सा अध्यापक होगा, जैसे कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अध्यापक अध्यापक होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि छोटे से ही विद्यार्थी बड़ा बनता है। और शुरू में अध्यापक लगने के बाद में ही लंबे समय तक अध्यापन कार्य करने पर ही
वो सीनियरिटी में आता है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत कुछ अध्यापकों ने भी बता दिया है इनके जीवन के ऊपर, और मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन मैं उनके जीवन से अपने साथियों को और अपने विद्यार्थियों को क्या प्रेरणा दे सकता हूँ, इस बात पर मैं गौर कर रहा हूँ। देखिए, जीवन की 7-8 स्टेजेस होती हैं। जब बच्चा गर्भ में रहता है वो भी एक स्टेज है। जन्म लेने के ऊपर जब तक वो पैदल नहीं चलने लग जाता है वो एक स्टेज है। आफ्टर दैट जब वो स्कूल में प्रवेश करता है किड्स के रूप में, वो भी एक स्टेज है। फिर वो सेकेंडरी का विद्यार्थी बन जाता है, सीनियर सेकेंडरी का बन जाता है, कॉलेज का बन जाता है, फिर वो प्रोफेशन में आ जाता है। प्रोफेशन का मतलब जब समझते हो कि व्यवसाय में आना, नौकरी लग जाना। जब आप नौकरी लग जाते हैं तो वो भी एक जीवन की अवस्था होती है, स्टेज ऑफ लाइफ। और उसके पश्चात जैसे जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं वैसे वैसे ही स्टेजेस आगे बढ़ती जाती है, अंत में भगवान को प्यारे हो जाते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमें संस्कार मिलते रहते हैं गुरुओं के द्वारा, प्रेरणा मिलती है, ज्योति जलती रहती है कि हाँ, मुझे उस अध्यापक ने और ये बात कही थी और ये मेरे जीवन को बदल दिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सबसे पहले 1970 में जब अध्यापक लग गया मोहनपुर के अंदर, तो 10वीं क्लास को ही पहले साल पढ़ाने का मौका मिला। केवल 4-5 महीने ही हार्डली परीक्षा के थे। दिसंबर में अपॉइंटमेंट था मेरा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के 15 के लगभग बोर्ड का पेपर हो गया था। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि रेवाड़ी में मेरा एक शिष्य मोहनपुर का मिल गया मेरे को। अभी 2-4 साल की बात है, कितने दिन हो गए 1970 को। और मुझे पता चला कि वो रघुवीर सिंह लड़का, जिसको मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाई थी 10वीं कक्षा के अंदर, वो आजकल यहाँ कोर्ट में वकील बना बैठा है। मगर चलते हैं, मिलते हैं। मैं उसके बार रूम में गया। बार रूम होता है वकीलों का कमरा जिसमें बैठते हैं, उनको सरकार की तरफ से गवर्नमेंट दे देती है, उसे बार रूम कहते हैं। ये तो अभी 2-4 साल पहले की बात है, कोई ज्यादा लंबी नहीं। जबकि वो रिटायर होकर के आ गया था, नेवी में अफसर बनकर के आ गया था, जैसे सर जी आ गए। उसके बाद वो वकालत करना शुरू किया था उसने। वो जाते ही मेरे को पहचान गया। इतने दिन के बाद मैं कहने लगा, बता भाई मैं कौन हूँ, कैसे हूँ। पहले तो उसने दो खा ली, ये बात तो ठीक है। मैं समझ गया कि भाई ये पहचान तो गया कि ये मेरे गुरुजी रहे हुए हैं जी। तो जैसे मेरे मुंह से मैथमेटिक्स निकला, उसके मुंह से भी मैथमेटिक्स निकला। सर आप मोहनपुर में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। मैंने कहा वो विजय सिंह जी थे, मेरे इतने लंबे थे और डुलाना से थे। महेंद्रगढ़ और डुलाना में कोई फर्क नहीं है, बेरी और डुलाना में कोई फर्क नहीं है। तो वो डुलाना से थे और मैं बेरी से हरी सिंह अध्यापक हूँ जो तुम इंग्लिश पढ़ाता था। उसने बहुत देर तक मेरे पैर पकड़े रहे और वही कार्य छोड़ करके अपने घर ले गया। पूरा दिन भर का कार्य क्रम रद्द कर दिया और वहां जाकर के हलवा वगैरह, पूरी वगैरह, खीर वगैरह, पता नहीं क्या क्या पकवान उसने बनवाए। वास्तव में वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था और इंटेलिजेंट स्टूडेंट टीचर ध्यान में रह जाता है कि रखता है कि वो बच्चा बहुत ही होशियार था। तो ये मैं सम्मान की बात करता हूं। जहां भी मैं जिस ऑफिस में जाता हूं
यहाँ महेंद्रगढ़ लो, नारनौल लो, रेवाड़ी लो, दिल्ली, गुड़गांव, अवश्य ही मेरे स्टूडेंट मिलते हैं। 100% मेरे स्टूडेंट मिलेंगे आपको। मैं यहाँ ये विभाग कौन सा है, गवर्नमेंट स्कूल के पास ये ग्रामीण कल्याण पड़ा, क्या नाम है इसका, ये ब्लॉक पड़ा, वीडियो है, क्या है, वीडियो, हाँ वीडियो ब्लॉक, हाँ वीडियो ब्लॉक में चला गया मैं। तो वो एक रिटायर्ड अधिकारी वीडियो ब्लॉक का भी कमिश्नर, कौन से गांव का, ये छाजियास गांव का, मैं निम्बी में पढ़ाता था उस टाइम, कमिश्नर बन करके रिटायर होकर के आ गया। और वो भी किसी काम से उसमें रिटायर होने के बाद में किसी को कुछ गाइडलाइन देना था, वो वीडियो ब्लॉग में भी रहा था, वीडियो भी रहा था। ये सबसे छोटी स्टेज है वीडियो की, थे फिर उसके बाद प्रमोशन होते रहते हैं। तो वो अचानक मिला तो मैं देख करके गदगद हो गया और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से वो सारी हिस्ट्री खोल कर रख दी जो निम्बी स्कूल के अंदर पूरे 2-3 साल में मेरे साथ पढ़ा था, उसको जो भी कार्यक्रम था। प्यारे विद्यार्थियों, आपको अपने टीचर्स को इस तरह से घुल मिल जाना है जैसे कि आपके बड़े भाई हैं, आपकी बड़ी बहन है, आपके अंकल जी हैं, चाचा जी हैं। आप घर में भी अंकल जी, चाचा जी से, पिताजी से दूर रहते हो। जितना दूर आप अपने माता पिता से रहोगे, अपने अध्यापकों से रहोगे, तो आपको उन्नति के संस्कार नहीं मिल सकते। उन्नति जब ही करोगे जब शिक्षकों के संग रहोगे, इनकी शिक्षाओं पर चलोगे। अगर उन्नति करनी है तो पहला गुरु माँ होती है। 2-3 साल आप माँ के पास रहते हो तो वो लगभग आपको चलना फिरना बोलना सिखाती है, और उसके बाद स्कूल में आने के बाद में आपको तीसरा गुरु अध्यापक माँ बाप के रूप में मिलता है, और फिर वो प्रेरणा देता रहता है अध्यापक अपने मेहनत के द्वारा। मैं अपने अध्यापकों से भी वो 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ में बता रहा था, उसमें हर स्टेज में चुनौती आती है, हर स्टेज पर लर्निंग प्रोसेस है। मैं भी आज कुछ सीख कर आया हूँ, हरी सिंह सर भी आज कुछ सीख कर आए हैं। यदि किसी अध्यापक ने किताब पढ़ी होगी, मैडम ने पढ़ी होगी, तो उन्होंने भी कुछ सीखा है, और यदि वैसे ही उठ करके आ गए तो उन्होंने कुछ नहीं सीखा। तो आप सभी को मैं ये प्रेरणा दे रहा हूं आज अध्यापक दिवस के ऊपर कि आप सभी 2-2 घंटे जरूर पढ़ोगे, कुछ न कुछ सीख करके आओ बच्चों को बताने के लिए। अगर आपने कुछ नहीं सीखा, वैसे ही सो करके आ गए, तो जैसे हरि सिंह सर ने बताया था, आप अध्यापक नहीं, आप एक घातक। डॉक्टर एक आदमी को मारता है, यदि गलत इंजेक्शन लग जाता है तो एक अध्यापक 40 बच्चों का जीवन खराब करता है। मैं आप सभी को ये गाइडलाइन देना चाहता हूं अध्यापकों को कि आप थोड़ा सा बच्चों की तरफ ध्यान दें, उनके जीवन को सुधारो एक साथ। और 40 अध्यापकों को नहीं, बल्कि आपके पास 7 पीरियड होते हैं, 7 चौक 28, 280 विद्यार्थियों का वध करते हो। फुल नॉलेज लो अपने सब्जेक्ट की, खूब पढ़ करके आओ और पढ़ाओ। मेरे हाथ में अब भी पुस्तक रहती है, जब भी मैं 3-4 पीरियड लेता हूं तो क्यों होती है वो कि अध्यापक का अभ्यास छूटे हुए बहुत दिन हो गया और कुछ न कुछ देखना पड़ जाता है। लेकिन जैसे कि मोदी अपने नजरों में देखता भी रहता है और पब्लिक को ये दिखाता रहता है कि बगैर देखे ये तो भाषण दे रहा है, तो इसी प्रकार से एक अध्यापक होगा, वो किताब में भी देख लेगा और बच्चों को भी ये नहीं मालूम होने देगा कि अध्यापक क्या पढ़ा रहा है और क्या देख रहा है। लेकिन तैयारी बहुत जरूरी है, बहुत तैयारी की जरूरत है। तो इसलिए और एक हंसी का उदाहरण दे देता हूं
मैं एक दिन 8वीं में पीरियड ले रहा था, राजकुमार जी है यहाँ पर, तो मुख्य पीरियड में रिसीस हो गए, जब निकल करके आया बोले जो आपने तो चारों ही पीरियड ले लिए। अरे भैया मैं यंग था जब तो 8वां पीरियड लगातार लेता था। क्यों कि उस टाइम हेडमास्टर तनख्वाह लेने के लिए जाते थे महेंद्रगढ़, और सभी अध्यापक क्या करते थे कि आज का तो हॉलीडे है हमारा, क्योंकि हमारा स्कूल में नहीं है, मुख्य अध्यापक नहीं है, इसलिए वो रेस्ट मारते थे। और हरि सिंह जी ने जैसे बताया, मैं अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान था। 8 के 8 पीरियड, जिस दिन भी मुझे दाव लग जाता था कि आज मुख्य अध्यापक नहीं है, तो मैं 10वीं क्लास को 8 के 8 पीरियड पढ़ाता। ये मेरा रिकॉर्ड है। और अभी भी यहाँ भी परसों पहले रोज की बात है, 8वीं कक्षा के अंदर मैं पहले पीरियड में गया था और चौथे पीरियड में जब रिसीस हो गई जब निकला। और जब उन्होंने ये कहा क्या तो सब चारों ही पीरियड पढ़ाए हैं, तो पहले तो मेरे मुंह से यही आवाज निकली कि आज मैं छिक करके पढ़ा रहा हूँ, जैसे छिक करके खाना खा रहा हूँ। इसी प्रकार से बड़ा आनंद आया है पढ़ाने के अंदर, और मैं बहुत ही प्रसन्न और खुश हूँ। इसी प्रकार से आज आनंद आ रहा है, उसी प्रकार से कि आज मैं प्रेरणा दे रहा हूं अध्यापकों को, विद्यार्थियों को, कि आप भी एक योग्य से योग्य अध्यापक बने और योग्य से योग्य विद्यार्थी बने। एक छोटी सी बात अध्यापक के ऊपर मुझे याद आ जाती है, और वो मैं आपको थोड़ा सा बीच में रिक्रेशन भी करा देता हूं, ध्यान से बात को मेरी को सुनना। एक अध्यापक था मेरे जैसा, इंग्लिश पढ़ा रहा था, उसने एनी पर्सन का प्रस्ताव याद करा दिया बच्चों को, एनी पर्सन, ठीक है। और उसने एनी पर्सन के ऊपर अध्यापक ने ये नहीं बताया कि हमें इन